गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। आज की हमारी क्लास है सेशन 4 प्रोसीजर इन हाउसकीपिंग। तो लास्ट क्लास में हमने हाउसकीपिंग का टॉपिक था जो सेशन 3 के अंदर वो स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने हाउसकीपिंग का मीनिंग पढ़ा, देन हमने कुछ कॉमन टास्क पढ़े, देन हमने मटेरियल हैंडलिंग के बारे में समझा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है, सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर हाउसकीपिंग इन रिटेल ऑपरेशन। कि एक रिटेल स्टोर के अंदर किन किन एक्टिविटीज़ के अंदर ऑपरेशन यानी कि एक्टिविटीज़ रिटेल के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर हमें किस तरीके से हाउसकीपिंग को मेंटेन करना है या फिर हाउसकीपिंग कैसे करनी है अपने रिटेल के स्टोर के अंदर। ठीक है, और किन किन स्किल्स की ज़रूरत है हमें, कॉम्पिटेंसीज यानी कि स्किल्स। तो लेट्स सी कि पहला पॉइंट क्या है हमारा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है इसके अंदर आपको पॉइंट्स ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो एक बार आप गो थ्रू भी हो जाएंगे, देन आप एग्ज़ाम में अपने आप आंसर फ्रेम कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, क्लीन एनी ग्रीस, ऑयल, पेंट और वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर इमिडिएटली। अगर कोई पानी गिरा हुआ है, कोई ग्रीस गिरी हुई है, ऑयल गिरा हुआ है या पेंट गिरा हुआ है फ्लोर के ऊपर, देन आप उसे इमिडिएटली क्लीन कर देंगे ताकि कोई भी उससे उस जगह पे स्लिप ना होकर गिर ना जाए। ठीक है, उसे कोई चोट ना लग सके। कोई अगर मेटल डेब्रिस पड़ा है, डेब्रिस यानी क्योंकि मेटल के टुकड़े पड़े हैं, कोई स्क्रैप मेटल पड़ा हुआ है, देन आप उसे स्क्रैप मेटल बिन्स के अंदर डाल दें। ठीक है, कोई स्क्रैप लंबा पड़ा है, सॉडस या फिर इसके कोई टुकड़े पड़े हुए हैं, तो देन उसे स्क्रैप लंबा बिन्स के अंदर उसे डिस्पोज कर दें। कैंस अगर आसपास गिरे हुए हैं, देन आप उसे कैंस के लिए भी एक स्पेसिफिक हमने बिन्स लगाए होते हैं, आप उसे उसके अंदर थ्रो करें। जो मशीनरी आपने इस्तेमाल की है देन उसे साथ के साथ क्लीन कर दें। क्लियर द वर्क स्टेशन आफ्टर यूज सो दैट द नेक्स्ट पर्सन कैन स्टार्ट हिज और हर वर्क इमिडिएटली। अगर आपने कोई वर्क स्पेस का वो या फिर वर्क स्टेशन का इस्तेमाल किया है, देन उसे इस्तेमाल करने के बाद साथ के साथ क्लीन कर दे ताकि आपके बाद जो इंसान आकर उस पर काम करेगा वो साथ के साथ अपना काम स्टार्ट कर सके। कोई टूल्स आपने इस्तेमाल किए थे, आप उसे वापस उसी जगह पर रख दें। कीप एरिया अराउंड फायर एक्सटिंग्विशर, वॉकवेज, आइल्स एंड एट्सेट्रा फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर के आसपास या फिर आइल्स के आसपास या फिर पाथवेज के आसपास आपका जो एरिया है वो हमेशा फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन रहे ताकि मूवमेंट वहाँ पर इजी हो सके। देन उसके बाद है पुट हुक्स एंड हैंगर्स ऑन प्रॉपर प्लेस। आसपास बिखरे नहीं होने चाहिए हुक्स एंड हैंगर्स। कीप फॉकलिफ्ट कैब एरिया क्लीन एंड डू नॉट स्टोर आइटम्स इन कैब। तो ये क्या है हमारी, ये फॉकलिफ्ट है। तो इसमें क्या है, आपको समटाइम्स क्या होता है, जो कैब ड्राइवर होता है इसका वो सामान अंदर रखकर उसे छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपका ये जो फॉकलिफ्ट का कैब एरिया है उसे अंदर से क्लीन रखना है ताकि जब भी उसके बाद कोई और इसे इस्तेमाल कर रहा है देन उसे कोई परेशानी ना हो, साथ के साथ अपना काम स्टार्ट कर सके। रेस्ट रूम्स हो गए, लंच रूम्स हो गए, ये सब आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। स्टैक पैलेट्स, बॉक्सेस, बास्केट्स केयरफुली। तो ये होते हैं हमारे पैलेट्स। पैलेट्स यानी कि वुडन के ये जो क्रेट्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग सामान रखते हैं। ठीक है, ये जैसे स्टैक किए हैं एक के ऊपर एक, इन्होंने पैलेट्स रखे हुए हैं। तो ये जो पैलेट्स हो गए या फिर कोई बॉक्सेस हो गए या बास्केट्स आपके पास हैं, उसे आप प्रॉपरली स्टोर करके रखें, उसे प्रॉपरली स्टैक करके रखें। उसके बाद है कोई शॉवल्स या ब्रूम्स पड़े हैं, देन उसे इस्तेमाल करने के बाद उसकी सही जगह पर रख दें। कंप्यूटर है अगर है आपके पास आपके स्टोर के अंदर, उसे वीकली क्लीन करें, क्लीनिंग फ्लूइड बोल सकते हैं, क्लीनिंग लिक्विड के साथ उसे उसकी स्क्रीन को प्रॉपरली क्लीन कर दें। देन बिफोर योर शिफ्ट एंड एम्प्टी गार्बेज कैंस इनटू बिन्स एंड पुट द बिन्स आउटसाइड फॉर डंपिंग। आप अपनी शिफ्ट को ख़त्म होने से पहले क्या करना है, आपको ये जो गार्बेज कैंस हैं उसे बिन्स के अंदर डाल दें और वो जो डस्टबिन है उसे बाहर डंपिंग के लिए रख दें। कीप स्टेयरवे एंड प्लेटफॉर्म क्लियर ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अभी हम लोग पाथवेज एंड आइल्स भी हमने किया, उसके अंदर क्या था कि वहाँ पर भी आपको मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो आपको ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रखना होता है। ठीक है, सेम है कि ये सीढ़ियों के आसपास या फिर कोई प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आपको सामान इस तरीके से रखना है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, चलने फिरने में कोई परेशानी ना हो।
कीप स्टोरेज एरियाज क्लीन एंड नीट, जो स्टोरेज एरियाज हैं उसे नीट एंड क्लीन रखने हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना है। क्लीन अप एक्सटेंशन कोड एयरलाइंस एट्सेट्रा आफ्टर यूज़, अगर कोई एक्सटेंशन कोड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, एयरलाइंस का इस्तेमाल कर रहे हो, देन उसे आप साथ के साथ बाद में इस्तेमाल करने के बाद क्या करेंगे, आप उसे वहाँ से उठा दें। कीप लॉकर एंड चेंजिंग एरिया नीट एंड क्लीन, तो अगर आपके स्टोर के अंदर कोई लॉकर एरिया आपने प्रोवाइड किया हुआ है स्टाफ को, या फिर चेंजिंग एरिया प्रोवाइड किया हुआ है, देन उसे प्रॉपरली क्लीन और नीट रखना है। कीप डेस्क एंड फिलिंग कैबिनेट्स नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज, ये भी आपको ऑर्गेनाइज करके प्रॉपरली रखने हैं। जो डोर के पास जो आपको जो वॉक थ्रू एरिया होता है और ओवरहेड डोर्स के पास जो वॉक थ्रू एरियाज होता है, उसमें क्या है, आपको वो क्लीन रहने चाहिए, क्लियर रहेंगी और फ्री ऑफ स्नो। तो जैसे जिन एरियाज़ के अंदर बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर क्या होता है कि जो मेन एरिया, जो मेन डोर होता है, वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, तो उस वजह से जो डोर को ओपन या क्लोज़ करने में थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो ये जो एरिया है उसको आपको फ्री ऑफ स्नो रखना है और क्लियर रखना है, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 5 की पॉइंट्स टू कंसिडर व्हेन अप्लाइंग हाउस कीपिंग प्रोसीजर। 5 कुछ की पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको हाउस कीपिंग की ये जो एक्टिविटी है वो करनी है। तो सबसे पहले कि क्लीन होना चाहिए आपका स्पेस, सेफ रहे, कि अगर पानी वगैरह कुछ गिरा हुआ है नीचे या फिर कोई मेटल के टुकड़े नीचे गिरे हुए हैं, आप उसे साथ के साथ उठा दें, ताकि आपका जो कस्टमर है या फिर आपका विजिटर है, इवन आप खुद है या फिर आपका स्टाफ है, उससे उसे चोट ना लगे। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हाउसकीपिंग प्रोसीजर में हमें ध्यान में रखना है कि आपका जो सामान है, आपका जो वर्क स्पेस है वो वेल ऑर्गेनाइज रहे, क्लटर फ्री हो एंड कस्टमर फ्रेंडली हो। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है व्हेन अप्लाइंग हाउसकीपिंग प्रोसीजर्स। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट रिमूवल एंड डिस्पोजल, कि आप कैसे अपने स्टोर के अंदर वेस्ट को रिमूव करेंगे और कैसे उसे डिस्पोज करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें बस इतना बताया है कि अगर जनरल वेस्ट है तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है। तो जनरल वेस्ट के अंदर एज इन कि जो सभी के लिए कॉमन है, फॉर एग्जांपल कुछ रबिश मटेरियल होगा, पैकेजिंग मटेरियल होगा, पेपर होगा, ग्लास होगा, प्लास्टिक होगा, ब्रोकन गुड्स होते हैं, जो कोई सामान टूट जाता है, तो ये सब हमारा वेस्ट का पार्ट हो गया। तो दूसरा इसमें बताया है आपके एनसीईआरटी के अंदर कि अगर आपका जो रिटेलर है उसका कोई फूड या फिर लिक्विड का बिजनेस है, ठीक है, वो या किसी फूड या फिर लिक्विड मटेरियल के साथ डील करता है, तो उस केस में वेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है उसके पास, फूड सब्सटेंस, ऑयल्स, फैट्स, ये सब उसके जनरल वेस्ट के अलावा आ जाएंगे, सॉरी, जो फूड एंड लिक्विड वेस्ट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे जनरल वेस्ट, जो ये सेकंड था ये फूड एंड लिक्विड वाले के अंदर आ जाएंगे, राइट। देन उसके बाद है कि हमें इन्हें डिस्पोज कैसे करना है। तो मेजरली इन्होंने यही बताया है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए आपका डिस्पोजल, आप कोई ऐसी एक्टिविटी ना करो जिससे कि एनवायरनमेंट को हार्म हो। व्हेन रिमूविंग जनरल वेस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी हमें सामान को या फिर वेस्ट को डिस्पोज करना है। सबसे पहले तो ग्लव्स पहनने हैं या फिर कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की हेल्प से आपको वो जो सामान है, जो वेस्ट है, उसे उठाना है। करेक्ट लिफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल करना है। तो फॉर एग्जांपल कोई ग्लास के टुकड़े अगर नीचे गिरे हुए हैं, देन आप उसे हाथ से डायरेक्टली नहीं उठाओगे, आप शॉवल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर वो जो डस्टपैन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। सेपरेट द वेस्ट एज पर स्टोर्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू इंश्योर रिसाइकलिंग। हर एक स्टोर का अपना तरीका होता है काम करने का। तो लेट्स से कि अगर आपके पास जो आपका जो स्टोर है वहाँ पर रिसाइकलिंग को थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो आपको ये उसी के अकॉर्डिंगली अपने स्टोर की पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही जो वेस्ट है उसे सेपरेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि सम जो कुछ स्टोर्स होंगे वो कैंस के लिए उन्होंने डस्टबिन्स अलग लगाए होंगे, ठीक है, या फिर जो वेट मटेरियल, वेट वेस्ट होगा उसे उसके लिए उन्होंने अलग से बिन्स लगाए होंगे, जो ड्राई वेस्ट होगा उसके लिए उन्हें अलग से बिन्स लगाएंगे। तो यह स्टोर की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट है रिमूव वेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स व्यू, राइट। तो सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हमने हमारा यूनिट 4 कंप्लीट कर दिया है, या फिर मैं ये बोलूँ 10th का
रिटेल का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। आज की क्लास में हमारा रिटेल का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है। सो इन केस आपको कोई डाउट है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।